एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, राजस्थान के जीके के अंतर्गत राजस्थान की जो जियोग्राफी है उसमें भौतिक प्रदेश के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। एक क्विज आपके लिए तैयार की है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी कारगर साबित होगी। देखिए सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों में से कथन सत्य कौन सा है। ये जो आपको 4 कथन दे रखे हैं इनमें से सत्य कथन कौन सा है ये आपको बताना है। राजस्थान का उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश एवं पूर्वी मैदानी भाग टेथिस सागर का अवशेष है। एक कथन आपको ये दे रखा है। दूसरा कथन है कि अरावली पर्वतमाला एवं दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड का अंग है। ये दूसरा कथन है। ऑप्शन है ए व बी दोनों ही सही है या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। देखिए राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश और जो पूर्वी मैदानी भाग है वो टेथिस सागर का अवशेष है, बिल्कुल है। और अरावली पर्वतमाला और जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है वो गोंडवाना लैंड का अंग है। तो ए व बी दोनों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि राजस्थान विश्व की प्राचीनतम जो भूभाग है उसका अवशेष था और प्राचीन काल में जब विश्व 3 भागों में विभक्त था तब टेथिस सागर का अवशेष राजस्थान में उत्तर पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदानी भाग में था, जबकि गोंडवाना लैंड अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में था। अरावली पर्वतमाला का निर्माण किस काल में हुआ। अरावली पर्वतमाला का निर्माण कौन से काल में हुआ। कैम्बियन काल में, प्री कैम्बियन काल में, ऑर्डोविशियन युग में या डेवोनियन युग में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा प्री कैम्ब्रियन काल के अंतर्गत। अरावली पर्वतमाला का निर्माण आज से 60 करोड़ वर्ष पहले प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए 4 कथन आपको दे रखे हैं। पेलियोजोइक के पूर्वार्ध युग में बाप बोल्डर एवं भादुरा बालुकासम का निर्माण हुआ। पेलियोजोइक के उत्तरार्ध युग में दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का निर्माण हुआ। और अरावली पर्वतमाला एवं विंध्याचल पर्वत को महासीमा भ्रंश अलग करता है। ए व बी दोनों, चौथा ऑप्शन आपको ये दे रखा है। तो देखिए इसमें ए व बी दोनों ये ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। कारण इसके पीछे ये है कि पेलियोजोइक के पूर्वार्ध में यानी कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन और डेवोनियन दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का निर्माण हुआ, जबकि पेलियोजोइक के उत्तरार्ध युग में जिसके अंतर्गत कार्बोनिफेरस परमियन आता है उसमें बाप बोल्डर एवं भादुरा बालुकासम का निर्माण हुआ था। तो ये दोनों ही कथन आपको सही दे रखे हैं, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से असुमेलित कौन सा है। देखिए 4 आपको दे रखे हैं, असुमेलित आपको बताना है। सिनोजोइक युग, नियोजोइक युग, मेसोजोइक युग और प्री कैम्ब्रियन युग। देखिए यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। कारण इसके पीछे ये है क्योंकि मेसोजोइक जो युग था उसमें राजस्थान के किसी भी क्षेत्र का निर्माण नहीं हुआ था। ये एक अलग से फैक्ट्स बनता है, इसको आप ध्यान रखना। मेसोजोइक युग में राजस्थान के किसी भी क्षेत्र का निर्माण नहीं हुआ था। बात करें प्री कैम्ब्रियन युग की, तो प्री कैम्ब्रियन के अंतर्गत अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ था। पेलियोजोइक की बात करें तो पेलियोजोइक का जो पूर्वार्ध था उसमें दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का निर्माण हुआ था, जैसा कि मैंने भी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। और पेलियोजोइक का जो उत्तरार्ध था, पेलियोजोइक का उत्तरार्ध उसमें बाप बोल्डर और भादुरा बालुकासम का निर्माण हुआ था। बात करें सिनोजोइक युग की तो इसमें जैसलमेर, बाड़मेर और जो बीकानेर, नागौर का जो चट्टानी क्षेत्र है उसका निर्माण हुआ था। बात करें नियोजोइक युग की तो इसके अंतर्गत जो आपकी मालानी समूह है और जो भीलवाड़ा सुपर समूह है उसका निर्माण हुआ था। तो मेसोजोइक युग में किसी भी क्षेत्र का निर्माण नहीं हुआ था, ये असुमेलित है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला एवं विंध्याचल पर्वतमाला को महासीमा भ्रंश अलग करती है। इसका विस्तार राज्य में है। राज्य में इसका विस्तार कहाँ पर है, उत्तर में है, पूर्व में है, पश्चिम में है या फिर दक्षिण में है। देखिए महासीमा भ्रंश की शुरुआत चित्तौड़ जिले से शुरू होती है और उसके बाद में आगे बेंगू, कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर तक ये फैला हुआ है। तो धौलपुर तक है और धौलपुर की स्थिति राजस्थान में कहाँ पर है, पूर्व में है। इसका मतलब महासीमा भ्रंश कहाँ पर हो जाएगा, पूर्व, इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन से युग में सही सुमेलित हैं, सही सुमेलित कौन से हैं वो आपको बताना है। देखिए जिले और उसकी आकृति के संबंध में मैंने आपको एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड करवा रखा है कि कौन से जिले की आकृति है वो किसके समान है। उसमें मैंने आपको सारे जिलों के बारे में लगभग बताया है। उसमें मैंने आपको बताया कि जोधपुर की आकृति किसके समान है, सीकर की, जैसलमेर की और करौली की आकृतियाँ। जोधपुर जिले की आकृति देखिए मयूराकार है, अनियमित बहुभुजाकार नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सीकर जिले की आकृति कैसी है, अर्धचंद्राकार, बिल्कुल सीकर जिले की आकृति कैसी है, अर्धचंद्राकार है।
या फिर इसको प्यालेनुमा भी बोल सकते हैं। जैसलमेर क्या करती है, मयूराकार। तो जैसलमेर क्या करती है, मयूराकार नहीं है। जोधपुर क्या करती कैसी है, मयूराकार है। जबकि जैसलमेर क्या करती कैसी है, अनियमित बहुभुजाकार है। ठीक है, तो ये भी इसमें गलत दे रखा है। करौली क्या करती कैसी है, बतख आकार है। ये भी आपको इसमें सही दे रखा है, करौली क्या करती बिल्कुल बतख आकार है। तो दूसरा और चौथा आपको पहले ऑप्शन में ही दे रखा है, इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए राजस्थान क्या करती पूछे तो विषमकोणीय चतुर्भुजाकार है, और इसको अपन पतंगाकार भी बोलते हैं या विषम चतुष्कोणीय भी अपन इसको बोलते हैं। जोधपुर क्या करती मयूराकार है। जैसलमेर की अनियमित बहुभुजाकार है। धौलपुर और जो करौली है उन दोनों की आकृति कैसी है, आपकी बतकाकार है। दौसा क्या करती धनुषाकार है। भीलवाड़ा क्या करती आयताकार है। जालौर क्या करती व्हेल मछली के समान है। पाली क्या करती है उड़ते हुए पंछी नुमा के समान है। ठीक है, भरतपुर क्या करती गिलहरी नुमा है। अजमेर क्या करती त्रिभुजाकार है। उदयपुर क्या करती ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के समान है। वहीं बात करें चित्तौड़गढ़ की तो उसकी आकृति घोड़े की नाल के समान है। टोंक की आकृति राजस्थान की आकृति के समान है। कहने का मतलब है टोंक की जो आकृति है वो कैसी है, पतंगाकार है। शिखर की मैंने आपको बता दी प्यालेनुमा या फिर अर्धचंद्राकार। और राजसमंद जिले की आकृति कैसी है, एक तिलक के समान या फिर एक जो पानी की बूंद होती है ना उसके समान है राजसमंद की आकृति। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। देखो राज्य और उसका गठन के बारे में आपको बताना है। यानी प्रतापगढ़ है वो कौन सा जिला था, 32वां था। करौली 33वां, हनुमानगढ़ 30वां या राजसमंद 31वां। इनमें से आपको सही क्रमांक बताना है। नीचे आपको कोड दे रखे हैं। देखिए कोड की आपको यहाँ पर जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको ये बिल्कुल याद होनी चाहिए। कहने का मतलब प्रतापगढ़ आपको पता है कि 33वां जिला है। प्रतापगढ़ का तो आप सभी को पता ही होगा, और तो किसी भी जिले का पता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन प्रतापगढ़ वो कौन सा था, 33वां था। और इसका निर्माण कब हुआ था, 26 जनवरी 2008 को ये अस्तित्व में आया था। उससे पहले जो 32वां जिला था वो कौन सा था, आपका करौली था। ठीक है, करौली 32वां था। 19 जुलाई 1997 को ये अस्तित्व में आया था। तो पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, ये देख लो, पहले का दूसरा और दूसरे का पहला। देखो पहले का दूसरा ये तो नहीं है, पहले का दूसरा ये है लेकिन दूसरे का पहला नहीं है। पहले का दूसरा ये भी नहीं है, पहले का दूसरा ये है और दूसरे का पहला भी है। एक ही ऑप्शन यहाँ पर मैच करता है, आगे आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। वैसे अगर आपको बता दूं कि देखिए सभी मैं आपको बता देता हूँ, 26वां जिला कौन सा था, आपका अजमेर था। 26वां जिला अजमेर था और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा होने के साथ में ये अस्तित्व में आया था। 27वां जिला धौलपुर था 15 अप्रैल 1982 को, और 28वां जिला बारा था 10 अप्रैल 1991, और 10 अप्रैल 1991 को बारा, दौसा और राजसमंद तीनों ही जिले बने थे। लेकिन 28वां बारा था, 29वां दौसा था और 30वां कौन सा था, आपका राजसमंद का था। उसके बाद में 31वां हनुमानगढ़ था 12 जुलाई 1994 को, और बाद में 1997 को 32वां जिला करौली बनाई था, और 33वां मैंने आपको बता दिया कौन सा था, प्रतापगढ़, जो कि 26 जनवरी 2008 को अस्तित्व में आया था। तो इसके अंतर्गत आप देख लेना कौन सा कोट था, ये चौथा कोट इसका आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना है। देखो 4 कथन दे रखे हैं और असत्य कथन आपको बताना है। राजस्थान के सबसे नजदीक बंदरगाह है कांडला बंदरगाह है गुजरात में, बिल्कुल सही है, कांडला बंदरगाह है गुजरात में है, ये इसका सही होगा। राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर है, जबकि सबसे निम्नतम बिंदु है वो सांबर झील है, ये भी बिल्कुल आपको सही दे रखा है। ये दोनों कथन आपको सही दे रखे। असत्य आपको बताना था, चित्तौड़गढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जो कि भौगोलिक रूप से 2 स्थानों पर स्थित है। देखिए चित्तौड़गढ़ तो है ही 2 स्थानों पर, लेकिन ये एकमात्र नाम यहाँ पर आपको दे दिया, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, यहाँ पर असत्य हो जाएगा। क्योंकि चित्तौड़गढ़ के अलावा आपका जो अजमेर जिला है वो भी खंडित जिले की श्रेणी में आता है, जो कि भौगोलिक रूप से 2 स्थानों के ऊपर स्थित है, इसलिए यह कथन इसमें असत्य हो जाएगा। अजमेर का टाटगढ़ भाग है वो भौगोलिक रूप से अलग है अजमेर से, और चित्तौड़गढ़ का जो भैंसरोडगढ़ भाग है वो भौगोलिक रूप से जो चित्तौड़गढ़ की मूल भूमि है उससे अलग है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।